तो हेलो, छठ पूजा की आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम लोग आ गए हैं अब दीदी के यहाँ। और चलिए बाकी सारी चीज़ें दिखाते हैं छठ पूजा के लिए। तन्वी तैयार हो गई हैं और मैं और तन्वी, मम्मी और तन्वी पहले ही आ चुके थे और हम लोग अभी आए हैं। तो चलिए, छोड़ दो, छोड़े नहीं। तो आज है शाम का अर्घ, जब शाम को हम लोग घाट पे जा रहे हैं और मैं घर से तैयार होकर के आई हूँ। मम्मी और तन्वी पहले आ गए थे, मैं और तन्वी अभी आ रहे हैं हम लोग। चलिए यहाँ दिखाते। ये दीदी हैं, तैयार हो गई हैं। पहुँच गए हम लोग। खुश रहिए। तो सब लोग तैयार हो चुके हैं, देखिए सब कुछ हो गया है तैयारी, बस तैयार होकर के अब निकलना है सबको। तो अभी हम लोग आए हैं, दीदी भी सारी तैयारी कर चुकी हैं निकलने की। और दिन में बहुत सारा काम होता है तो जिसकी वजह से दिन में नहीं बना पाई व्लॉग। अभी शूट करना शुरू किया शाम को, जब छठ का होता है अर्घ शाम वाला, तो उसी टाइम मैंने शूट करना शुरू किया जब दीदी के घर हम लोग निकले। तो हम इतने ही लोग हैं इस बार, बड़ी वाली दीदी नहीं आई हैं और हम लोग ही कर रहे हैं। इसके अलावा मायके में बड़ी वाली भाभी कर रही हैं। तो सारे लोग घाट पे एक साथ मिलेंगे हम लोग। सारी तैयारी हो गई, सब लोग बातचीत कर रहे हैं और हम लोग अब निकलेंगे तो आप लोगों को फिर दिखाते हैं। लोग छठ घाट के लिए निकलने वाले हैं और जा रहे हैं ऊपर। चलिए लेकर के आते हैं। मैं और चाची जी जा रहे हैं। वो दीदी का जो डाल होता है, क्या दौरी ना, डाल दौरी जो होता है, उसको उठाने हम लोग आ रहे हैं। और बस गंगा जी के घाट पे चलेंगे हम लोग। इस बार गंगा जी के घाट पे ही करेंगे। ताला खोल रहे हैं, मिल लीजिए लो। देखिए यहाँ सारी तैयारी यहाँ पे हुई है पूजा की। जबरदस्ती करो, हमको आता नहीं। मम्मी ले लो पीट जाओगे। दीपावली का त्यौहार खत्म होते ही हमारा महापर्व छठ आ जाता है और इसकी भी तैयारियां बहुत धूमधाम से किया जाता है। बहुत अच्छा लगता है। हर साल हमारे यहाँ भी होता था, मम्मी करती थी, लेकिन पिछले साल उन्होंने कोसी भर दिया तो इसके बाद से अब वो नहीं उठा पाई। तो यहाँ पे दीदी करती हैं तो हम लोग यहीं पे आ गए। ये वो मिट्टी में पानी, मिट्टी में पानी। हाँ, क्यों नहीं, गड्ढा खोद के पानी भर दोगी तो टिकेगा नहीं काफी टाइम तक, थोड़ा से सूखता है फिर उसके बाद रह जाता है। हाँ तो वो तुम बस हम लोग घाट पे अब चल रहे हैं उतर करके। और देखिए 3:30 पौने 4 बज रहा है लगभग। अभी धूप अच्छी है, सूर्यदेव को इन्हीं के अस्त होने का है आज। इस टाइम अस्त होने का और सुबह सूर्योदय होने का। हाँ हाँ, सब लोग आए हैं। मामी भी आई, पीहू भी आई है। मतलब इस बार हम लोग सारे सब लोग। हाँ छोटी दीदी। चलिए भाई, तो अब छठ घाट पे पहुँचते हैं। ये तो तन्वी दीदी है। भैया जी का शादी हो जाएगा। छठ माता की कृपा होने वाली है इनके ऊपर और जल्दी ही इनकी शादी करवाना है हम लोगों को। हम लोग बहुत ज्यादा जो है परेशान है इनको लेकर के। और देखिए यहाँ पे छठ घाट कितना खूबसूरत सजा है। वाह, जय छठी मैया।
की व्यवस्था की जाती है हम लोगों को छठ पूजा करने के लिए। तो हम लोग छठ घाट पे अपनी बेदी के पास यहाँ पहुँच चुके हैं, गंगा जी के किनारे। तो यहाँ गंगा मैया को प्रणाम करके और देखिए दीदी भी आ गई हैं और अब जो है यहाँ पे पूजा पाठ शुरू होगा और उसके बाद जो है वो गंगा जल में खड़ी होंगी और बाकी लोग भी धीरे धीरे आना शुरू हो रहे हैं। बहुत भीड़ लगने वाली है। अभी हम लोग थोड़ा पहले आ गए हैं, हर साल ही हम लोग पहले आ जाते हैं, अच्छा लगता है थोड़ी देर तक यहाँ रहना। और दीदी सारा पूजा पाठ का तैयारी कर रही हैं, तब तक हम लोग अपना मस्ती कर रहे हैं, इधर उधर घूम करके देख रहे हैं और बाकी लोग भी धीरे धीरे आते जाएंगे। अभी भाभी लोग नहीं आई हैं, मम्मी सब लोग आएंगे तो वो लोग अभी नहीं पहुँचे हैं। और यहाँ पे देखिए पूजा पाठ करके और अब दीदी जाके गंगा जी में खड़े हो जाएंगी अर्घ देने के लिए। तो बाकी सब लोग भी बस पहुँचने ही वाले हैं। हाजिर हो गया है। तो ये सबसे बड़ी वाली भाभी हैं और मायके से यही करती हैं छठ। तो इन्हीं के चलते सारे लोग आते हैं मायके से भी और एक ही घाट पे हमारा छठ होता है। तो सारे लोग देखिए आ चुके हैं और सबकी मस्ती मजाक हो रहा है। देखिए यहाँ मम्मी लोग बैठी हैं और सब लोग आ गए हैं और अब धीरे धीरे सूर्य भी अस्त होने वाले हैं। देखिए धीरे धीरे सूर्य अस्त होने जा रहे हैं। तो अब अर्घ का भी टाइम होगा और इसके बाद अर्घ दे करके फिर सब लोग यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांध करके फिर चले जाएंगे और फिर भोर में आएंगे। तो सारे लोग अब अर्घ देने जा रहे हैं क्योंकि सूर्य अस्त होने जा रहे हैं। तो उनके अस्त होते होते यहाँ पे सबका अर्घ हो जाएगा और अर्घ देने के बाद फिर सब लोग घर चलेंगे। तो शाम के टाइम में भाभी लोग बोल रही थी चलने के लिए, लेकिन दीदी करती हैं तो इसलिए मैं बोली नहीं कैसे जा पाऊंगी क्योंकि दीदी को भी कोसी भरना है। वैसे भाभी भी इस बार कोसी भर रही हैं, इन लोगों का कुछ मन्नत था इसलिए कोसी भर रही हैं दोनों ही लोग, लेकिन आना है मुझे दीदी के यहाँ ही। सुबह में मैं बोली हूँ कि हम लोग सुबह को आएंगे प्रसाद खाने आपके यहाँ। तो भाभी लोग बोली ठीक है सुबह ही आ जाइएगा। वैसे हम लोग चाहते थे ना कि आ जाइए आप। तो अकेले होने में बड़ी दिक्कत भी होती है कभी कभी। अगर आपका मायका और ससुराल दोनों एक जगह हो ना तो फिर आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके रहना पड़ता है। तो मैं भी सोची कि नहीं दीदी अकेले हैं तो यहाँ पे रहना ज़्यादा ज़रूरी है, तो नहीं गई। सुबह में जाऊँगी जब पूजा हो जाएगा तो। और यहाँ पे देखिए सबका अर्घ हो रहा है। तो अर्घ सारे भाई लोग दे रहे हैं, जीजा जी दे रहे हैं और ये लोग भी हैं बच्चे लोग। चाचू के साथ जाना है। सारे लोग को एक साथ बुला लीजिए। मनीषा सबको बोल दो एक साथ। और बगल में इधर भाभी भी अर्घ दे रही हैं। तो सारे भैया लोग भाई लोग आकर के भतीजे भतीजी सब लोग अर्घ इनको भी देंगे। और ये पर्व ना बहुत अच्छा लगता है, छठ का बड़ा मज़ा आता है। सब लोग घाट पे इकट्ठे होते हैं, सारी भाभी लोग आती हैं, मम्मी आती है, सब लोग खूब मस्ती भी करते हैं, हम लोग खूब हंसी मजाक भी होता है। एकदम शादी विवाह जैसा लगता है। एक ही 2 टाइम तो आना होता है लेकिन इसकी तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से चलती हैं दिवाली के बाद और खूब इंजॉय करते हैं हम लोग, बड़ा मज़ा आता है। सब लोग देखिए यहाँ पे सब एक लाइन से। तो
तो ये वाली भाभी कम मिल पाती हैं क्योंकि ये दूर रहती हैं, बनारस रहती हैं। तो ये जब आती हैं ना तो सारा कसर उसी टाइम में निकालती हैं हम लोगों के साथ और खूब मस्ती करती हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंदूर लगा रही हैं हम लोगों को, मांग भरा जाता है जो, तो मुझे चिढ़ा भी रही है कि पूरा एकदम भर देंगे आपको, और यही हंसी मजाक चल रहा है। हम क्या, हाँ इसी बार कोरम पूरा कर लीजिए, फिर तो टाइम मिलता नहीं है आपको, कम ही टाइम मिलता है, तो अभी पूरा कर लीजिए। तो बस देखिए हमारी मजाक मस्ती चल रही है। तो दोनों तरफ से सबके मांग भरे जा रहे हैं और सब लोग कुछ न कुछ आशीर्वाद दे रहे हैं। कोई किसी के लिए बेटा मांग रहा है, कोई किसी के लिए नौकरी मांग रहा है छठ माता से। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि अगले साल ये लोग आए तो बेटे लेकर के आए, कोई नौकरी लेकर के आए। तो सब लोग, बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं और मांग भरा जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और छठ माता किसी न किसी रूप में सबकी मनोकामना पूरी ही करती हैं। और यहाँ पे देखिए भाभी कम समय के लिए मिलती हैं तो इनकी बातें ख़त्म नहीं होती। बेचारी सोचती हैं क्या क्या बातें कर लें और क्या क्या अपने दिल की बातें बता दें। तो वही सब बातें हो रही हैं हम लोगों की, कुछ सीक्रेट सी। और इसके अलावा चाची जी यहाँ पे सबको बोल रही हैं कि सुबह में सब लोग 3 बजे आएंगे, क्योंकि इस टाइम थोड़ा सा भाभी लोग लेट हो गई थी। तो वो कह रही हैं कि सब लोग आएंगे, नहीं तो सबकी पिटाई होगी। और फिर उसके बाद अब हम लोग बैक टू होम हो रहे हैं और अब सुबह आने का सब लोग वादा करके कि सब लोग जल्दी आएंगे और घर के लिए चलते हैं। तो अब सब लोग एक साथ छूटे हैं ना, तो पुल पे भीड़ हो जाएगी, तो पुल टूटने का डर रहेगा, इसलिए सबको रोका गया है यहाँ पे। और फिर उसके बाद एक एक करके लाइन बना करके निकलने के लिए बोला जा रहा है, ताकि किसी को भी कोई खतरा ना हो। और काफ़ी कुछ ध्यान दिया जा रहा है, सिक्योरिटी का भी ध्यान दिया गया है। और घर आ गए हैं, यहाँ पे दीदी कोसी भर रही हैं, तो उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। किचन में आ गए हैं। प्लान तो हम लोगों का था कि हम लोग घर चले जाएंगे सब लोग, और आज से भी क्या नहीं खाना पीना होगा, लेकिन फिर सब लोग रोकने लगे हैं। तो सबका प्लान बन गया सब लोग एक ही साथ बनाएंगे खाएंगे। तो मैं और भांजी लगे हुए हैं खाना बनाने में, मैं आटा गूंथ रही हूँ, सब्जी आज वो बना रही हैं। उसके बाद सबको खिला पिला करके फिर घर जाएंगे और फिर भोर में उठ करके हम लोग आएंगे तैयार होकर के। तो सोचा था हम लोगों ने कि घाट से आकर के सब लोग अपने अपने घर जाके बनाएंगे खाएंगे, लेकिन जीजा जी और दीदी नहीं माने, तो इसलिए खाना बना रहे हम लोग, रोटी सब्जी बनाएंगे। तो सब्जी भांजी बना रही हैं आज, और मैं जो है आटा लगा करके यहाँ पे रख देती हूँ। इसके बाद हम लोग जो है खाना वाना खा करके तब घर के लिए निकल जाएंगे आप लोग। और अब हम लोग निकल रहे हैं सब लोग, देखिए गाड़ी निकाल रहे हैं ये, ठीक है, बंद कर दे रहे हैं, चलो निकलो, चलिए। तो बस सब लोग तैयार हो चुके हैं और अब छठ घाट जाने के लिए निकल रहे हैं हम लोग। चलिए पहुँच करके फिर दिखाती हूँ। गैस बंद कर दिया है और अब निकल रहे हैं फाइनली। और ये दादी भूत लग रही हैं, और खिया इसमें चमक रहा है एकदम। आपका इस दिया जाए। चाबी कहाँ रखना है? लकी के दे दिया। चल चलिए बुआ, हम आपके साथ हैं। तो सुबह वाले अर्घ के लिए भी हम लोग यहाँ आ गए हैं और देखिए सबकी बेरियां फिर से गुलजार हो गई हैं। दिया बाती जो भी करना है सब लोगों ने कर लिया है। और इसके बाद ये लगभग 5 बज रहा होगा, हम लोग आ गए हैं। देखिए अभी अंधेरा है और कुछ लोग अभी आ रहे हैं, तो सबका आना जाना लगा हुआ है और पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मस्ती की जा रही है। और बस इसके बाद जैसे ही सूर्य भगवान निकलेंगे तो अर्घ्य होगा और उसके बाद सब लोग आज के बाद अपने अपने घर जाएंगे। और लगभग सारे बड़े त्यौहार अब यहाँ पे हम लोगों के ख़त्म हो जाएंगे, तो छोटे मोटे त्यौहार अभी रह जाएंगे, फिर होली में ही बड़ा त्यौहार आता है। सूर्योदय होने वाला है, देखिए लालिमा बढ़ रही है। तो सूर्य भगवान भी देखिए निकल चुके हैं और अब अर्घ्य देने का समय हो गया है। तो सब लोग अब फटाफट तैयार हैं एकदम से अर्घ्य देने के लिए।
तो सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद और पूजा वगैरह करके फिर उसके बाद फिर से सबकी मांग भरी जाएगी और सबका खोइछा भरा जाता है। कम से कम 5 सुहागिनों का तो ज़रूर ही भरा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग सब लोग भरवाएंगे, भाभी लोग का भी भर रही हैं चाची जी। और इसके बाद सब बड़ों का आशीर्वाद लेंगे और इसके बाद सब अपने अपने घर को जाएंगे। तो फाइनली घर आ गए हैं और अब चलेंगे घर की साफ़ सफाई करेंगे, क्योंकि हमारी मेड भी छुट्टी पे है, वो भी छठ मना रही है, तो वो कल आएंगी। कल ही आएंगी ना? हाँ कल आएंगी, आज शाम को नहीं आएंगी। और तब झाड़ू करना है अभी, और पोछा मैं नहीं लगाने वाली हूँ, पोछा कल ही लगेगा। और इसके बाद फिर खाना पीना दोपहर का। दीदी के यहाँ से नाश्ता हम लोग प्रसाद वगैरह खा करके आए हैं, नाश्ता करके आए और थक गए हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो में अब मिलूंगी, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।